परमात्मा में जिसका मन तद्रूप हो गया है, परमात्मा में जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एकात्म भाव से स्थिति है, ऐसे परमात्मा परायण मनुष्यों के ज्ञान द्वारा पाप रहित होके ज्ञान द्वारा पाप रहित होके अपुनरावृत्ति मतलब कि परम गति को पाते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 437 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 5 श्लोक 17। तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान से जिसने खुद के पाप धो डाले हैं वो मोक्ष पाते हैं। जिसने विकारों पर विजय प्राप्त हो, जिससे विकारों पे विजय प्राप्त हो, वही सच्चा ज्ञान है। दोषाणाम प्रशमाय न श्रुतम, मनुष्य के जीवन को सरस बनाने के लिए उसे इच्छा स्वातंत्र्य दिया गया है। जो ये देने में न आया हो तो जीवन नीरस बन जाए। मनुष्य स्वार्थ के कारण इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करता है और परिणाम स्वरूप पाप करने को प्रेरित होता है। आवश्यकता के बगैर की क्रिया मतलब खेल, इसमें आनंद के अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। हमें दीवार पे बॉल फेंक के वापस कैच पकड़ते हैं, वैसे ही भगवान भी हमें निष्कारण जगत में भेजते हैं और वापस बुलाते हैं। कुछ बॉल जगत की दीवार पे चिपक जाते हैं, लेकिन कुछ संत जगत में खेल के प्रभु के पास वापस पहुंच जाते हैं। विषयों में खेल के भी उससे अलिप्त न होना, यही ज्ञान है। प्रभु के हाथ में जो लोग वापस आ गए, उसको खुद के कर्मों के कारण पुनरावृत्ति नहीं है। भगवान को अगर वापस भेजना है, अगर जागतिक ज़रूरियत के लिए, तो भले उसको भेजे। इसके लिए ऐसे लोग प्रभु की इच्छा से जगत में घूमने के लिए आते हैं और ये लोग जगत के सच्चे मेहमान कहलाते हैं। अतिथि देवो भवः। विषयों की स्मृति होवे तो भी जिसकी बुद्धि पे इसका परिणाम नहीं हो, वही तद्बुद्धय। ऐसे लोगों के निर्णय ये भगवान के ही निर्णय होते हैं। तदात्मानः मतलब कि भगवत रूप बन गए, जिसका चित्त प्रभुमय अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम बन गया। हर एक बात में उनको पहला स्मरण प्रभु का होता है। जिसमें राम नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु उनको ग्राह्य नहीं है। भगवान के अलावा दूसरी कोई भी निष्ठा जिसके जीवन में नहीं है, वही तन्निष्ठा। हमें तो वित्त यानी कि पैसा, सत्ता, कीर्ति इत्यादि की निष्ठा होती है, जबकि ऐसे लोग गोपियों के जैसे कृष्णनिष्ठ होते हैं। ये लोग जीवन में अहम निष्ठा नहीं लेकिन ब्रह्मनिष्ठा होती है। ये लोग हूंकार को नहीं लेकिन हूंकार का नहीं यानी अहंकार का, मैंकार का नहीं लेकिन ओमकार का जप करते हैं। ऐसे लोग भगवत परायण होते हैं। भगवान ही उनको श्रेष्ठ आश्रय स्थान लगता है। ऐसे जीवन मुक्तों की दृष्टि कैसी होती है, उसका वर्णन अब आगे के श्लोक में करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः
इहैव तैर्जितं सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र तिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।